ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे शास्त्र दिन की कक्षा में। बहुत लंबे अंतराल के बाद कि हम यात्रा पर थे और यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। अब पुनः हम लोग जो है महाभारत की कक्षा आरंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने देखा कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य जो मिल चुका है, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की उस राज्य को मतलब क्या क्या संचालित करने के लिए, उसको पुनः स्थापित करने के लिए। फिर हमने देखा कि वहां पर एक विशाल राजसभा का निर्माण होता है जो कि नारद के द्वारा किया जाता है और बड़ी ही विशिष्ट वो राजसभा होती है। तो नारद जी का आगमन होता है। वो अनेक प्रकार की जो राजसभाएं हैं या सभा हम कहें, जैसे ब्रह्मा जी की, इंद्र की, कुबेर की इत्यादि सभाओं का वर्णन करते हैं और फिर बाद में महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित करते हैं कि वो राजस्व यज्ञ करें, परंतु कृष्ण से क्षमा करें, भगवान श्री कृष्ण से सलाह करने के बाद उनको पता चलता है कि जरासंध नाम का एक जो राजा है वो उनके मार्ग में कांटा बन सकता है। तो उसका वो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से और भीमसेन की सहायता से वध करवाते हैं और अंत में फिर निर्णय लेते हैं कि वो राजसूय यज्ञ करेंगे। और इसी संबंध में, क्योंकि राजसूय यज्ञ का नियम ये होता है कि जो राजा है उसको सभी दिशाओं को जीतना पड़ता है। तो जितने भी पांडव हैं, उनके जो भाई हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये भारत मतलब वो जो क्षेत्र है उसकी चारों दिशाओं में यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जाते हैं। और जहां हमारी कक्षा रुकी थी वहां जो सहदेव हैं, हाँ सहदेव या नकुल, नाम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, हाँ इन दोनों में से एक जो है सहदेव जो है वो पश्चिम वहां से दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे होते हैं। तो दक्षिण दिशा में उनको थोड़ी समस्याएं आती हैं। वो कई सारे राज्यों को जीत कर वहां पर उनके अग्निदेव से भी भेंट होती है और अंत में जब वो बिल्कुल समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, वहां पर उनकी भेंट उनको जो है लंकापुरी के लिए किसी को भेजने की आवश्यकता होती है। तो वो भीम के पुत्र घटोत्कच का स्मरण करते हैं और घटोत्कच जो वहां उपस्थित होते हैं वो उनका दूत बनकर जो है लंकापुरी में जाते हैं। और लंकापुरी जो है बीच में किस प्रकार उनके वो वहां पे पहुंचे, समुद्र में क्या क्या है, ये वर्णन पढ़ा। अब वो जो है लंकापुरी के द्वार पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें पढ़ना है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा है घटोत्कचवाच, यानी घटोत्कच ने कहा, प्रोणाम हो राजा पांडुर्नाम महाबला कनीयास्तस्य दायादः सहदेवा इति श्रुतः कृष्णमित्रस्य तु गुरुराजसूयार्थमुद्यता तेनाहं प्रेषितो दूतः करार्थं कौरवस्य च द्रष्टुमिच्छामि पौलस्त्यं त्वं क्षिप्रं मां निवेदय। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा द्वारपालो महीयते तथैत्युक्त्वा विवेशाथो भवनं सह निवेदकः। घटोत्कच ने कहा, कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। वे महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण हैं। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं पुलस्त नंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, घटोत्कच का यह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया। वहां उसने हाथ जोड़कर दूत की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षसराज विभीषण ने उससे कहा, दूत को मेरे समीप ले आओ। राजेंद्र, धर्मज्ञ महात्मा विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत्कच से बोला, दूत आओ, महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र प्रवेश करो। द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया। तदनंतर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षसराज विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्ज्वल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाकर शुद्ध किए हुए सोने से तैयार किया गया था। चार दीवारी से घिरा हुआ वह राजमंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं तथा महल बने हुए थे। भांति भांति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे।
छपाए हुए स्वर्ण, रजत अर्थात चांदी तथा स्फटिक मणि के बने हुए खंभे नेत्र और मन को बरबस अपनी ओर खींच लेते थे। उन खंभों में हीरे और वैदूर्य जड़े हुए थे। सुनहरे रंग की विचित्र सॉरी विविध ध्वजा पताकाओं से उस भव्य भवन की विचित्र शोभा हो रही थी। विचित्र मालाओं से अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्णमय वेदिकाओं से विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखाई दे रहा था। उस महल की इन सारी मनोरम विशेषताओं को देखकर घटोत्कच ने ज्यों ही भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उसके कानों में मृदंग की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वहां बीड़ा के तार झंकृत हो रहे थे और उसके लय पर गीत गाया जा रहा था, जिसका एक एक अक्षर समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था। सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष गूंज रहा था। भरतश्रेष्ठ, वह मधुर शब्द सुनकर घटोत्कच के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। उनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था और उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणों से राक्षसराज विभीषण के अंगों की विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य तथा अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते हैं, उसी प्रकार विभीषण के समीप उनके अनेक सचिव बैठे थे। बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ मंगल युक्त वाणी द्वारा विभीषण का विधि पूर्वक पूजन कर रहे थे। दो सुंदरी नारियां स्वर्णमय दंड से विभूषित बहुमूल्य चवर तथा व्यजन लेकर उनके मस्तक पर डुला रही थी। राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे। उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। वे मन ही मन इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। राजन, उन राक्षस राज विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और जैसे महापराक्रमी चित्ररथ इंद्र के सामने नम्र रहते हैं, उसी प्रकार महाबली घटोत्कच ने भी विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। राक्षस राज विभीषण ने उस दूत को आया हुआ देख उसका यथायोग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा। विभीषण ने पूछा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी पूछी हुई इन बातों को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राक्षस राज को आश्वासन देते हुए कहा। घटोत्कच बोला, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन पांचों में जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते हैं। राक्षस राज, कुछ काल के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं वे भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए। इन दोनों वहीं आनंद पूर्वक रहते हैं। वे दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच में बसे हुए हैं। नित्य धर्म परायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनके छोटे भाई का नाम अर्जुन है, जो महान बल पराक्रम से संपन्न सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी, सगर पुत्रों के समान बलवान, परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी, इंद्र के समान रूपवान तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्षमा करें, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात हैं, जो उस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय हैं। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात हैं। माननीय महाराज, उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। ये राक्षस कुल की कन्या है। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं।
उन्होंने ऋतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हें महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूलने के लिए सब दिशाओं में भेजा। यहाँ पर जो शब्द आया है क्रतु श्रेष्ठ, क्रतु का मतलब भी यज्ञ होता है, मतलब यज्ञ का एक पर्यायवाची नाम क्रतु भी है। वृषणिवीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जब अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया, तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेगपूर्वक मारा है। जितेंद्रिय अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। नाना प्रकार के दिव्य अश्व उन्हें भेंट में मिले हैं। इस प्रकार के भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित किए हैं। राजेंद्र, युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उससे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित किया है। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं। राजेंद्र, उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर देने के लिए संदेश भेजा है। महाराज, पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए, पवित्र करने वाले राजसूय यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान लगाइए, या क्षमा करें ध्यान दीजिए। धर्मज्ञ नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, घटोत्कच की यह बात सुनकर धर्मात्मा राक्षसराज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली एवं बुद्धिमान विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल यानी कालीन तथा हाथी दांत और स्वर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिसमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे। इसके सिवा बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए। सुंदर मूंगे, भांति भांति के मणिरत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे और हजारों जलपात्र समर्पित किए। इसके सिवा चांदी के भी बहुत से ऐसे बर्तन दिए जिनमें चित्रकारी की गई थी। कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिनमें स्वर्ण, मणि और मोती जड़े हुए थे। यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य 14 ताड़ प्रदान किए। ताड़ यानी जो ताड़ के वृक्ष हैं वो। स्वर्णमय कमल पुष्प और मणिजटित स्विकाएं भी दी। बहुमूल्य मुकुट, सुनहले कुंडल, सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प, सोने के हार, सोने के ही हार तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल एवं विचित्र शतावर्त शंख भेंट किए। श्रेष्ठ चंदन, अनेक प्रकार के स्वर्ण तथा रत्न, महंगे वस्त्र, बहुत से कंबल, अनेक जाति के रत्न तथा और भी भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थ राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए। और उन्होंने नाना प्रकार के रत्न, चंदन, अगरू के काष्ठ, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और विशेष मूल्यवान मणिरत्न भी उनके साथ भिजवाए। तदनंतर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया। राजन, घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आए। इस प्रकार उन सब रत्नों को ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र को लांघ कर वे सबके सब पांडुनंदन सहदेव के निकट आ पहुंचे। राजन, सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निशाचरों तथा घटोत्कच को भी देखा। उस समय उन राक्षसों को देखकर द्राविड़ सैनिक भयभीत हो सब ओर भागने लगे। इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्कच मातृनंदन सहदेव के पास आ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पांडु कुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों की ओर देखकर भी बड़ी प्रसन्नता की। इसके बाद समस्त द्राविड़ सैनिकों को विदा करके सहदेव वहां से लौटने की तैयारी करने। एक मिनट, यहाँ पे द्राविड़ शब्द आया है कि नहीं देख लूं। तम परिस्वज्य पाणिभ्याम दृष्ट्वा तान प्रीतिमान भूत विसृज्य द्रमिलान। यहाँ पे द्रमिल शब्द है ऊपर वाले श्लोक में, एक मिनट देख लें। द्रमिला नैरतान, हाँ यहाँ पे द्रमिल शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद द्राविड़ किया गया है। चलिए आगे। तैयारी पूरी हो जाने पर प्रतापी और बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीत कर तथा साम नीति से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करद बनाकर शत्रुदमन माद्रीनंदन इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए। रत्नों का वह भारी भार साथ लिए निशाचरों के साथ सहदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय वे पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कंपित करते हुए से चल रहे थे। राजन, युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए, फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया।
लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशि को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, उस धनराशि में सहस्त्र कोटि से भी अधिक स्वर्ण था, विचित्र मणि एवं रत्न थे, गाय भैंस भेड़ और बकरियों की संख्या भी अधिक थी। राजन उन सबको महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुखपूर्वक राजधानी में रहने लगे। इस प्रकार हमारा 31वां अध्याय समाप्त हुआ। 32वां अध्याय नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय। वैशंपायनोवाच नकुलस्य तु वक्ष्यामि कर्माणि विजयं तथा वासुदेवजितामाशां यथा सा विजयत् प्रभुः। निर्याय खाण्डव प्रस्थात् प्रतीचीम् अभितो दिशम् उद्दिश्य मतिमान् प्रायान् अमत्या सेनया सह सिंहनादेन महता योधानां गर्जितेन च रथेनेमि नादेश्च कंपयन् वसुधाम् इमाम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूंगा। शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी वह सुनो। बुद्धिमान माद्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडव प्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट की तुमुल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे। जाते जाते बहुत से धन धान्य से संपन्न, गांवों की बहुलता से युक्त तथा राजा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोहितक पर्वत तथा उसके समीपवर्ती देश में जा पहुंचे। यहाँ पर जो रोहितक है के लिए यहाँ पर रेफरेंस दिया है, इसलिए आजकल रोहतक पंजाब कहते हैं इसी को। मतलब ये जो रोहतक है पंजाब में, उसी को पूर्व समय में रोहितक कहा जाता था और वो स्वामी कार्तिकेय का स्थान था। आगे वहां उनका मत्त मयूर नाम वाले सूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के पश्चात महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि यानी मारवाड़, राजस्थान हम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वहीं पर जो राजस्थान का वो क्या जो रेगिस्तान है वहीं पर है, प्रचुर धन धान्य सैरीशक और महोत्थ नामक देशों पर अधिकार प्राप्त किया। महोत्थ देश के अधिपति राजर्षि आक्रोश को भी जीत लिया। आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था। तत्पश्चात दसारण देश पर विजय प्राप्त करके पांडुनंदन नकुल ने सिली, त्रिगर्त, अम्बष्ट, मालव, पंचकरपट तथा माध्यमिक देशों का प्रस्थान किया और उन सबको जीतकर बाटधान देशी क्षत्रियों को भी हराया। पुनः उधर से लौटकर नरश्रेष्ठ नकुल ने पुष्करारण्य निवासी उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्रामणीय यानी ग्राम शासक के वंशज क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आभीर गण थे, मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर संपूर्ण पंचनद देश यानी पंजाब, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्य कटनगर और द्वारपालपुर को अत्यंत कांतिमान नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। रामठ, हार, हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे, उन सबको पांडु कुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया। भारत वहीं रहकर उन्होंने वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। राजन, उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद साकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मद्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही वश में कर लिया। राजन, राजा शल्य ने सत्कार के योग्य नकुल का यथावत सत्कार किया। शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए। तदनंतर समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर मिलेच्छ, पहलव, बरवर, किरात, यवन और सक्कों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों को जानने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौटे। महाराज, उन महामना नकुल के बहुमूल्य खजाने का बोझ 10,000 हाथी बड़ी कठिनाई से ढो रहे थे। तदनंतर श्री माद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीरवर राजा युधिष्ठिर से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुण पालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आए। इस प्रकार हमारा 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय यहाँ से राजसूय पर्व प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर के शासन की विशेषता। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ की दीक्षा लेना तथा राजाओं, ब्राह्मणों एवं सगे संबंधियों को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजना। वैशंपायनोवाच एवं नृजित्य पृथ्वीं भ्रातरः कुरुनन्दना वर्तमाना स्वधर्मेण सासु पृथ्वीमिमां चतुर्भिः सेनाद्यै भ्रातृभिः सहितो नृपा अनुगृह्य प्रजा सर्वा सर्ववर्णान् गोपयत् अभिरोधेन सर्वेषां हितं चक्रे युधिष्ठिरा प्रियतां दीयतां सर्वं मुक्त्वा कौशं बलं विना।
वैशंपायन जी कहते हैं, कुश नंदन, इस प्रकार सारी क्षमा करें, इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे। युधिष्ठिर किसी का भी विरोध न करके सबके हित साधन में लगे रहते थे। सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए, किसी पर बल प्रयोग ना किया जाए, धर्म तुम धन्य हो, इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उनके ऐसे बर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसा ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन, शत्रुओं का संहार करते थे। उनके इन कार्यों से निश्चिंत एवं उत्साहित होकर प्रजा वर्ग के सब लोग अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे। न्याय पूर्वक कर लेने और धर्म पूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धन धान्य से संपन्न हो गया था। गोरक्षा, खेती और व्यापार आदि सब कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। विशेषतः राजा की व्यवस्था से ही यह सब कुछ उत्तम रूप से संपन्न होता था। राजन, औरों की तो बात ही क्या है, चोरों ठगों राजा अथवा राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुख से भी वहां कोई झूठी बात नहीं सुनी जाती थी। केवल प्रजा के साथ ही नहीं, आपस में भी वे लोग झूठ कपट का बर्ताव नहीं करते थे। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासन काल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग व्याधि तथा आग लगने आदि उपद्रवों का नाम नहीं था। राजा लोग उनके यहाँ स्वाभाविक भेंट देने अथवा उनका कोई प्रिय कार्य करने के लिए ही आते थे, युद्ध आदि दूसरे किसी काम से नहीं। धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका वह महान धन भंडार इतना बढ़ गया था कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथ लौटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्न वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिमाण जानकर यज्ञ करने का ही निश्चय किया। उनके जितने हितैषी सुहृद वे सभी अलग अलग और एक साथ यही कहने लगे, प्रभु यह आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आया है। अतः अब हरि आ पहुंचे। वे पुराण पुरुष, नारायण ऋषि, वेदात्मा तथा विज्ञानी जनों के लिए अगम्य परमेश्वर हैं। वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नियंता हैं। वे ही केसी दैत्य को मारने वाले केशव हैं। भगवान श्री कृष्ण को केशव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केसी नाम के दैत्य को मारा था। वे संपूर्ण वृष्णवंशियों के परकोटे के भांति संरक्षक, आपत्ति में अभय देने वाले तथा उनके शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आए थे। एक सेकंड का टाइम दीजिए। उस धनराशि की कहीं सीमा नहीं थी, मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो। उसे लेकर रथों की आवाज से समूची दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। पांडवों का धन भंडार तो यूं ही भरा पूरा था, भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट देकर उसे और भी पूर्ण कर दिया। उनका शुभागमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। बिना सूर्य का अंधकार पूर्ण जगत सूर्योदय होने से जिस प्रकार प्रकाश से भर जाता है, बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार हो उठता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्रप्रस्थ में हर्षोल्लास छा गया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले। उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुख पूर्वक बैठ गए तब धौम्य द्वैपायन आदि ऋतुजों तथा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, आपकी दया से आपकी सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है। वार्ष्णेय, मुझे धन भी बहुत प्राप्त हो गया है। देवकी नंदन माधव, वह सारा धन मैं विधि पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्य वाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ। महाबाहु दाशार, अब मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दें। विशाल भुजाओं वाले गोविंद, आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। दासार, आपके यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा। प्रभु, अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए।
श्री कृष्ण आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं यह उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा, राजसिंह, आप सम्राट होने के योग्य हैं, अतः आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आप अपने इस अभीष्ट यज्ञ को प्रारंभ कीजिए, मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ। मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए, मैं आपकी उन सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा संकल्प सफल हो गया, मेरी सिद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुरूप स्वयं ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया। उस समय शत्रुओं का संहार करने वाले पांडु कुमार ने योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी, इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान, आवश्यक उपकरण, सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं तथा धौम्य जी की बताई हुई यज्ञोपयोगी सामग्री, इन सब वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे ही शीघ्र अपने सेवक जाकर ले आवें। इंद्रसेन, विशोक, अर्जुन का सारथी पुरु, ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अन्न आदि के संग्रह के काम पर जुट जाएं। पुरुश्रेष्ठ, जिनको खाने की प्रायः सभी इच्छा करते हैं, वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्ठान आदि तैयार कराए जाएं, तो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीति प्रदान करने वाले हों। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया, यह सब व्यवस्था हो चुकी है। राजन, तदनंतर द्वैपायन व्यास जी बहुत से ऋत्विजों को ले आए। वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात मूर्तिमान वेद ही थे। स्वयं सत्यवती नंदन व्यास ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुसामा सामगान करने वाले हुए। तो आप सभी जानते हैं, यज्ञ में जो है अलग अलग ऋत्विज होते हैं चारों वेदों के, तो उनमें जो सत्यवती नंदन व्यास जी हैं वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्यक उस यज्ञ के श्रेष्ठतम अध्वर्यु थे। वसुपुत्र पैल धौम्य मुनि के साथ होता बने थे। भरतश्रेष्ठ, इनके पुत्र और शिष्य वर्ग के लोग जो सबके सब वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, होत्रग यानी सप्त होता हुए, उन सब ने पुण्याह वाचन कराकर उस विधि का ऊहन अर्थात राजसूये ने यक्षे स्वराज्यम अवाप अवापा क्या लिखा है भाई, अवापावना क्षमा करें, राजसूयेन यक्षे स्वराज्यम अवापावनानी मैं अर्थात मैं स्वराज्य प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से राजसूय यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प कराकर शास्त्रोक्त विधि से उस महान यज्ञ स्थान का पूजन कराया। उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनाए। तदनंतर राज शिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी, उन उन सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को अभिमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। तो क्षमा करें, मैंने गलत पढ़ दिया। सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। राजा की यह बात सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा और कहा, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला लाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी दूत गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोगों को निमंत्रित किया तथा बहुतों को वे अपने साथ शीघ्र ही बुला लाए। वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना न भूले। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि पहले शूद्रों को सम्मान नहीं दिया जाता था, उसका यहाँ पर खंडन होता है स्पष्टता कि जब यज्ञ कार्य हो रहा है तो यहाँ पर शूद्र भी आ रहे हैं और अन्य वर्ण भी बुलाए जा रहे हैं। भारत, तदनंतर वहां आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्रों ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। उस समय उनके सगे संबंधी, जाति बंधु, सुहृद, सहायक, अनेक देशों से आए हुए क्षत्रिय नरेश तथा मंत्रीगण भी थे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ते थे। तत्पश्चात वहां भिन्न भिन्न देशों के ब्राह्मण लोग आए जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीजनों के साथ आए हुए ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए। एक मिनट, भवान छादयन युक्त सगणानाम पृथक पृथक सर्वतोः गुण संपन्नान शिल्पिनोच सहस्रता। ठीक है, बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे और जिनमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं थी। राजन, उन ग्रहों में वे ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे
नाना प्रकार की कथाएं कहते और नट नर्तकों के खेल देखते थे। वहां भोजन करते और बोलते हुए आनंद मग्न महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। इनको दीजिए, इनको परोसिए, भोजन कीजिए, भोजन कीजिए, इसी प्रकार के शब्द वहां प्रतिदिन कानों में पड़ते थे। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर ने 1 लाख गौएं, उतनी ही सैयाएं, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा उतनी ही अविवाहित युवतियां पृथक पृथक ब्राह्मणों को दान दी हैं। रुकमश्योषिताम च वो, ठीक है। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की भांति भूमंडल में द्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। तदनंतर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले जो अन्य लोग वहां रहते थे, उन सबको बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर को भेजा। इस प्रकार हमारा 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 34वां अध्याय, युधिष्ठिर के यज्ञ में सब देश के राजाओं, कौरवों तथा यादवों का आगमन और उन सबके भोजन विश्राम आदि की सुव्यवस्था। वैशंपायनोवाच सगत्वा हास्तिनपुरं नकुला समितिञ्जया भीष्मामन्त्रयाञ्चक्रे धृतराष्ट्रं च पाण्डवः सकृत्यामन्त्रितास्तेन आचार्या प्रमुखास्तथा तेहो प्रीतमनसो यज्ञं ब्रह्मपुरं शाह संसृत्य धर्मराजस्य यज्ञं यज्ञविशस्तदा अन्ये च सत्सस्तुष्टै मनोभिः भरतर्षभः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युद्ध विजयी पांडु कुमार नकुल ने हस्तिनापुर में जाकर भीष्म और धृतराष्ट्र को निमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने बड़े सत्कार के साथ आचार्य आदि को भी न्योता दिया। वे सब लोग बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को आगे करके उस यज्ञ में गए। भरत कुलभूषण यज्ञ वेत्ता धर्मराज का यज्ञ सुनकर अन्य सैकड़ों मनुष्य भी संतुष्ट हृदय से वहां गए। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी सभा को देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं से सभी क्षत्रिय वहां नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की भेंट लेकर आए। धृतराष्ट्र, भीष्म, महाबुद्धिमान विदुर, दुर्योधन आदि सभी भाई, गांधार राज सुबल, महाबली, शकुनी, अचल वृषक रथियों में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान राजा शल्य, महाबली वाल्मीक, धूमदत्त, कुरुनंदन, भूरी भूरिश्रवा, साल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सिंधुराज, जयद्रथ पुत्रों सहित द्रुपद राजा साल, प्राग ज्योतिषपुर के नरेश, महारथी भगदत्त, इनके साथ समुद्र के टापुओं में रहने वाले सब जातियों के मिलेच्छ भी थे। पर्वतीय नृपतिगण राजा बृहदबल, पौंड्रक, वासुदेव, वंग देश के राजा कलिंग नरेश, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्राविड़ और सिंहल देश के नरेशगण, काश्मीर नरेश, महातेजस्वी कुंती भोज राजा गौरवाहन, बाल्हीक, दूसरे सूर्य नृपतिगण तथा अपने दोनों पुत्रों के साथ विराट, महाबली, मावेल्य तथा नाना जनपदों के शासक राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे थे। भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में रण दुर्मत महापराक्रमी राजा शिशुपाल भी अपने पुत्रों के साथ आया था। उसके सिवा बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, साम, पराक्रमी चारुदेशन, उलमुख, निसट, वीर अंगावह तथा अन्य सभी वृष्णिवंशी महारथी उस यज्ञ में आए थे। ये तथा दूसरे भी बहुत से मध्य देशीय नरेश पांडुनंदन युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ में सम्मिलित हुए थे। धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने उनके ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए, जो बहुत अधिक भोजन सामग्री से संपन्न थे। राजन, उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियां बनी थी और वे भांति भांति के वृक्षों से भी सुशोभित थे। धर्मराज युधिष्ठिर उन सभी महात्मा नरेशों का स्वागत सत्कार करते थे, उनसे सम्मानित हो उन्हीं के बताए हुए विभिन्न भवनों में जाकर राजा लोग ठहरते थे। वे सभी भवन कैलाश शिखर के समान ऊंचे और भव्य थे, नाना प्रकार के द्रव्यों से विभूषित एवं मनोहर थे। वे भव्य भवन सब ओर से सुंदर, सफेद और ऊंचे परकोटों द्वारा घिरे हुए थे। उनमें सोने की झालरें लगी थी। उनके आंगन के फर्श में मणि एवं रत्न जड़े हुए थे। उनमें सुखपूर्वक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उन महलों के भीतर बहुमूल्य एवं बड़े बड़े आसन तथा अन्य आवश्यक सामान थे। उन घरों को मालाओं से सजाया गया था। उनमें उत्तम अगरू की सुगंध व्याप्त हो रही थी। वे सभी अतिथि भवन हंस और चंद्रमा के समान सफेद थे। 1 योजन दूर से ही वे अच्छी तरह दिखाई देने लगते थे। उनमें स्थान की संकीर्णता या तंगी नहीं थी। सबके दरवाजे बराबर थे। वे सभी ग्रह विभिन्न गुणों, सुख सुविधाओं से युक्त थे। उनकी दीवारें अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित थी तथा वे हिमालय के शिखरों की भांति शोभित हो रहे थे। वहां विश्राम करने के अनंतर वे भूमिपाल, बहुत दक्षिणा देने वाले एवं बहुतेरे सदस्यों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से मिले। जन्मेजय, उन सब राजाओं, ब्राह्मणों तथा महर्षियों से भरा हुआ वह यज्ञ मंडप देवताओं से भरे पूरे स्वर्गलोक के समान शोभा पा रहा था। इस प्रकार हमारा 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय, राजसूय यज्ञ का वर्णन।
वैशंपायनोवाच पितामहं गुरुं च वो प्रत्युद्गम्य युधिष्ठिराभिवादितो राजन् इदं वचनमब्रवीत् भीष्मं द्रोणं कृपं द्रोणीं दुर्योधन विवंसति अस्मिन् यज्ञे भवन्तों मामनुगृह्णन्तु सर्वथा इदं भासु महच्चैव यदि हास्ति धनं मम प्रणयन्तु भवन्तो माम यथेष्टम् अभिमन्त्रिताः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि की अगवानी करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और विवंसती से कहा, इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। यहाँ जो यहाँ मेरा जो यह महान धन है उसे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छानुसार सत्कर्मों में लगाइए। यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर उन सबको यथा योग्य अधिकारों में लगाया। भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री की देखरेख तथा उसके बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। ब्राह्मणों के सत्कार का भार उन्होंने अश्वत्थामा को सौंप दिया। राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। कौन काम हुआ और कौन काम नहीं हुआ, इसकी देख रेख का काम महान बुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा ने कृपाचार्य की नियुक्ति की। इस प्रकार दूसरे दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों को यथा योग्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगाया। नकुल के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाए हुए बाल्मीकि, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ वहां घर के मालिक की तरह सुखपूर्वक रहने और इच्छानुसार विचरने लगे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए थे तथा राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने में लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सबके पैर धुलाते थे। आगे, धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम भेंट लाया हो। प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नों की भेंट देकर धर्मराज युधिष्ठिर के धन की वृद्धि करने लगा। सभी राजा यह होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरुनंदन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करें। राजन, जिनके शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे, जो जलाशयों से परिपूर्ण सेनाओं से घिरे हुए थे, उन सुंदर भवनों, इंद्रादि लोकपालों के विमानों, ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा परम समृद्धि से संपन्न रत्नों से परिपूर्ण चित्र विमान के तुल्य बने हुए दिव्य ग्रहों से समागत राजाओं से तथा असीम श्री समृद्धियों से महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपने अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। अब जो 6 अग्नियां कौन कौन सी, उसको पढ़ लेते हैं जरा। एक दिन किसी ने पूछा भी था कि अग्नि कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर 6 अग्नि बताई गई हैं। नीलकंठी की टीका में 6 अग्नियां इस प्रकार बताई गई हैं: आरंभणीय, क्षत्र, धृति, व्युष्टि, दिव्रात्र और दस्पेय। ये अग्नियों के नाम। चलिए आगे। राजा ने उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सदा प्रस्तुत रहती थी। वह यज्ञ खा पी कर तृप्त हुए लोगों से ही पूर्ण था। वहां कोई भूखा नहीं रहने पाता था तथा उस उत्सव समारोह में सबों रत्नों का ही उपहार दिया जाता था। मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक दिए जाने वाले इस यज्ञ में इड़ा यानी मंत्र पाठ एवं स्तुति, घृत होम तथा तिल आदि शाकल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता लोग तृप्त हो गए। जिस प्रकार देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। अधिक क्या कहा जाए, उस यज्ञ में सभी वर्ण के लोग बड़े प्रसन्न थे। सबको पूर्ण तृप्ति मिली थी। इस प्रकार हमारा 33वां अध्याय समाप्त हुआ। अब है 36वां अध्याय, अर्घाभिहरण पर्व। राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों तथा राजाओं का समागम, श्री नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और भीष्म जी की अनुमति से श्री कृष्ण की अग्र पूजा। वैशंपायनोवाच ततो भी सेचनीय ब्राह्मणा राजभिः सह अंतर्वेदीं प्रविशुः सत्कारहार्हा महर्षया। नारद प्रमुखास्तस्यामन्तवेद्यां महात्मना समासीना सुभिरे सह राजर्षिभिस्तदा समेता ब्रह्मभवने देवादेवर्षयस्तदा कर्मान्तरमुपासन्तो जजल्पपुरम् अमितोजसः। वैशंपायन जी कहते हैं, जय, तदंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए। और अभिषेचनीय कर्म क्या है, इसको पढ़ लेते हैं।
जिसमें पूजनीय पुरुषों का अभिषेक अर्घ्य देकर सम्मान किया जाता है, उस कर्म का नाम अभिषेचनी है। यह राजसूय यज्ञ का अंगभूत सोमयाग विशेष है। आगे पढ़ते हैं। महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राजा ऋषियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प यानी वाद विवाद करते थे। यह इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, यह बात ऐसी ही है, इससे भिन्न नहीं। इस प्रकार कह कहकर बहुत से वितंडावादी द्विज वहां वाद विवाद करते थे। अब ये जल्प और वितंडावाद क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए 2 नंबर। यह एक प्रकार का वाद है। वाद का अर्थ होता है बातचीत, जिसमें वादी छल जाति और निग्रह स्थान को लेकर अपने पक्ष का मंडन और विपक्षी के पक्ष का खंडन करता है। इसमें वादी का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं होता, किंतु सपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन मात्र होता है। वाद के समान इसमें भी प्रतिज्ञा हेतु आदि 5 अवयव होते हैं। तो एक बार आया था ये पहले प्रसंग की वाद यानी शास्त्रार्थ किस प्रकार किया जाता है, उसके जो 5 प्रमुख अवयव होते हैं, अंग होते हैं, उसके आधार पर ही वाद किया जाता है। और उसके भी फिर लगभग संभवतः मुझे याद है कि नहीं 24 प्रकार होते हैं। 24 या 22 में संख्या भूल रहा हूँ, न्याय दर्शन में है। और न्याय दर्शन की पुस्तक हमारे पुस्तकालय में है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, या गूगल पे सामान्य भी सर्च करेंगे कि न्याय सिद्धांत के अनुसार वाद के 24 या 22 संख्या, मुझे कंफर्म नहीं, अंग तो आपको बता दिया जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने अंग होते हैं और उस अंग में क्या क्या होता है। तीसरा जो है जिसको वितंडावाद कहा गया है कि जिस बहस या वाद विवाद का उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना या पर पक्ष का खंडन न होकर व्यर्थ की बकवाद मात्र होता है, उसका नाम वितंडा है। तो वहां जल्प भी होता था और वितंडा भी होती थी और सब प्रकार के होते थे। आगे कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वहीं कुछ मेधावी पंडित जो दूसरों के कथन में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को उसी तरह बीच से ही लोक लेते थे, जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश से ही एक दूसरे को छीन लेते थे। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे। जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, उसी प्रकार वेदज्ञ देवर्षियों ब्रह्मर्षियों और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी। राजन, युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय ना तो कोई शूद्र था और ना ही व्रतहीन द्विज ही था। शूद्र था और ना ही व्रतहीन द्विज ही। परम बुद्धिमान राजलक्ष्मी धर्मराज युधिष्ठिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। जन्मेजय, उस समय वहां समस्त क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ भगवान के संपूर्ण अंशों यानी देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी, वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई। कुरुनंदन, नारद जी ने यह जानकर कि राजाओं के समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल नयन भगवान श्री हरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, अहो सर्वव्यापक देव शत्रु विनाशक वैरी नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभीष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। कल्याण स्वरूप भूत भावन भगवान नारायण ने उन सब देवताओं को यह आज्ञा देने के पश्चात स्वयं भी यदुकुल में अवतार लिया था। आदित्य विधान सर्वान अजायत यदुक्षये। ठीक है भैया, तो जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो कहते हैं कि वो अवतार नहीं है, तो उसका यहाँ पर ये प्रमाण महाभारत में है। ये अध्याय, ये पर्व आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं, स्पष्ट श्लोक में भी लिखा है और हिंदी में तो लिखा ही है कि भगवान जो है वो उन्होंने अवतार लिया था। आगे, अंधक और वृष्णिवंशियों के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ वे ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा
शोभित होते हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वे ही शत्रुमर्दन श्री हरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। अहो, ये स्वयंभू महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। धर्मज्ञ नारद जी ने इसी पुरातन वृत्तांत का स्मरण किया और ये भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण है, ऐसा समझकर वे धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान देवर्षि मेधावी धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। जन्मेजय तत्पश्चात भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भरत कुल भूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य ऋत्विज संबंधी स्नातक प्रिय मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया। तो ये जो छह हैं अलग अलग प्रकार है, वहाँ के जो लोग थे उनको कैटेगरी में बांट दिया गया है ना। उसमें कुछ आचार्य हैं, कुछ ऋत्विज हैं, कुछ संबंधी हैं, कुछ स्नातक हैं, कुछ प्रिय मित्र हैं और कुछ राजा। आगे, यदि एक वर्ष बताकर अपने यहाँ आवे तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं, इसलिए राजन तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ्य दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन समागत नरेशों में से किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना आप उचित समझते हैं, यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, ये तब महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। भीष्म ने कहा, कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार दीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से जगमग हो उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है, अतः ये ही अग्र पूजा के योग्य हैं। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृष्णिकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया। उस देवनंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। महाबली चेदिराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। इस प्रकार हमारा 36वां अध्याय समाप्त हुआ। शिशुपाल के आक्षेप पूर्ण वचन। शिशुपालोवाच, नायम अर्हति तिष्ठत्स्वः महात्मसु महीपतिषु कौरव्यो राजवत् पार्थिवार्हणम् नायं युक्तं समाचारा पाण्डवेषु महात्मसु यत्कामात् पुण्डरीकाक्षं पाण्डवार्चितमानसि बालायूयं न जानिध्वं धर्मः सूक्ष्मो हि पाण्डवः अयं च स्मृत्यतिक्रान्तो ह्यापगेयोल्पदर्शनः। शिशुपाल बोला, कौरव्य, यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए यह विपरीत आचार कभी उचित नहीं है। पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगानंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, इनकी सूझ और समझ भी बहुत कम हो गई है, तभी इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की सम्मति दी है। भीष्म, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मन माना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुंह देखी करने लगता है, तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अपमान का पात्र बन जाता है। यह सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर संपूर्ण भूपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इनकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी यह कैसे हो सकता है? कुरुपुंगव, अथवा यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है? अथवा यह मान लिया जाए कि वासुदेव कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला और तुम्हारा अनुसरण करने वाला सुहृद है, इसलिए तुमने इसकी पूजा की है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े सुहृद तो राजा द्रुपद हैं। उनके रहते यह माधव पूजा पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? कुरुनंदन, अथवा यह समझ लें कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर भी आचार्यों में भी बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य के रहते हुए तुम इस यदुवंशी की पूजा तुमने क्यों की है? प्रश्न तो सही था उसका। खैर, कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, अथवा यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अथवा अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में भी सबसे वृद्ध द्वैपायन वेद व्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की? राजन, शांतनु नंदन भीष्म पुरुष श्रोमणी तथा
स्वच्छंद मृत्यु हैं, इनके रहते तुमने कृष्ण की अर्चना कैसे की? कुरुनंदन युधिष्ठिर, संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान वीर अश्वत्थामा के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली? पुरुषप्रवर, राजाधिराज दुर्योधन और भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा का औचित्य कैसे स्वीकार किया? तुमने किम पुरुषों के आचार्य द्रुम का उल्लंघन करके कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की? पांडु के समान दुर्धर्ष वीर था राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न भीष्मक राजा रुक्मी, और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य था मद्राज शल्य के रहते हुए तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से की गई? भारत, ये जो अपने बल के द्वारा सब राजाओं से होड़ लेते हैं, विप्रवर परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं तथा जिन्होंने अपने बल का भरोसा करके युद्ध में अनेक राजाओं को परास्त किया है, उन महाबली कर्ण को छोड़कर तुमने कृष्ण की आराधना कैसे की? कुरुश्रेष्ठ मधुसूदन, कृष्ण ना ऋत्विज है, ना आचार्य है, ना ही राजा ही हैं, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इनकी पूजा की है? भारत, अथवा यदि यह मधुसूदन ही तुम लोगों का पूजनीय देवता है, इसलिए इसकी ही पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं वह भय, लोभ अथवा कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण नहीं। हमने तो यही समझा था कि यह धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है, तो अच्छा ही है, यही सोचकर हम उसे कर देते हैं। परंतु यह राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता है। युधिष्ठिर, इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में जिसे राजोचित चिन्ह छत्र चवर आदि प्राप्त नहीं हुआ, उस कृष्ण के अर्घ के द्वारा पूजा की। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अकस्मात ही धर्मात्मा होने का यश प्राप्त हो गया है, अथवा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा जो किसी धर्मचित की इस प्रकार पूजा करेगा? वृष्णिकुल में पैदा हुए इस दुरात्मा ने तो कुछ दिन ही पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्याय पूर्वक वध किया है। आज युधिष्ठिर का धर्मात्मापन दूर निकल गया, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ निवेदन करके अपनी कायरता ही दिखाई है। अब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, माधव, कुंती के पुत्र दर्पों कायर और तपस्वी हैं, इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक न जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर दी, तो तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अथवा जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने स्वीकार क्यों कर लिया? जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से हविष्य यानी घृत को चाट ले और अपने को धन धन्य मानने लगे, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। हे भगवान, कुत्ते से उनको तुलना कर रहा है। कृष्ण, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजाओं का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ देकर वास्तव में तुम्ही को ठग रहे हैं। मधुसूदन, जैसे नपुंसक का ब्याह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उसका उपहास मात्र ही है, उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडंबना मात्र ही है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे हैं उनको भी देख लिया, और इस वासुदेव कृष्ण का भी वास्तविक रूप क्या है यह भी देख लिया। वास्तव में ये सब ऐसे ही हैं। उनसे ऐसा कहकर सुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस सभा भवन से जाने को उद्यत हो गया। इस प्रकार 37वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर का शिशुपाल को समझाना और भीष्म जी का उसके